हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बेसिकली जेई में आ चुका है 10 अप्रैल 2019 और ये मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। तो आपके सामने एक ग्राफिकल प्रॉब्लम है। जब भी ग्राफिकल प्रॉब्लम आता है तो आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ग्राफ आपको गिवन है log RT और एक्स एक्सिस में है 1/t² और आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। वन में कंक्लूड दैट। अब यहाँ पर आप ग्राफ को देख पा रहे हो, ये वाई एक्सिस में कहीं मीट नहीं कर रहा है, राइट, मीट नहीं कर रहा है और एक्स एक्सिस में मीट नहीं कर, लाइन का पोर्शन उतना ही है, इतना ही दिया हुआ है आपको। तो ऑप्शन में से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल इक्वेशन हो सकता है इसके लिए। तो अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूं, तो आप देख पा रहे हो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो स्लोप इसका नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, स्लोप नेगेटिव होगा। तो आप इसमें से पहचान सकते हो कि किसके पास नेगेटिव स्लोप है, राइट। तो इसी में से हम किसी इक्वेशन को पकड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ लॉग की बात हो रही है तो एक्सपोनेंशियल तो आना तय है, राइट, एक्सपोनेंशियल आना तय है, यानी कि बी सी और डी में से ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक को तो आप रूल आउट ही कर दो, ये सारे ऑप्शन बच गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में सब चेक करके देख सकते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y = mx + c के अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। तो y मेरे पास क्या है, log of RT है और स्लोप यहाँ पे निगेटिव होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा -m 1/t²। x क्या है, 1/t² है प्लस c, यानी कि माइनस का टर्म आना यहाँ जरूरी है। अगर मैं यहाँ से log हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, r फंक्शन ऑफ t = e⁻ -m/t² प्लस ऑफ c, यही लिखेंगे। तो RT = एक्सपोनेंशियल टू द पावर प्लस c आने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा c यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है, स्लोप कैसा हो सकता है, राइट। अब मैं इसमें से चेक कर लेता हूँ। सपोज ऑप्शन ए तो रूल आउट हो गया। ऑप्शन बी को अगर मैं लॉग ले लूँ बोथ द साइड्स, सो log R0 प्लस log e⁻ -t0² ये आएगा। सो log of RT = log of R0 -t0²/t², ये लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि ये आपका y हो गया, ठीक है ना, ये आपका c हो गया, कांस्टेंट तरीके का टर्म आ गया, प्लस 1/t² -t0²। तो ये आपको x, ये क्या मिला, ये आपको x मिला। तो अब सी बात है, स्लोप होगा, माइनस में आ रहा है, माइनस में ये स्लोप हो गया और ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, जो कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये मुझे पॉजिटिव मिल गया। स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि b इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर है, क्योंकि x की वैल्यू 1/t² भी ही होगा और तो कोई हो नहीं सकता है, या माइनस का टर्म ही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी रूल आउट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन जो है लेफ्ट की ओर बेंट है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। यहाँ t² ऊपर है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, t² को नीचे होना पड़ेगा, बिकॉज ये 1/t² हमारे पास x वाला एक्सिस है, 1/t²। सो दिस इज दी बी इज दी आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है। इसी क्रम में एक और डाउट है हमारे बच्चे का, वो भी देख लेते हैं। हालांकि इन सभी के डाउट्स आपको सीखने को मिल सकता है कि हमारे को क्वेश्चंस पे कैसे अराइव होना है, आंसर्स पे कैसे हमारे को स्ट्राइक करना है। ऐसा क्वेश्चन और आप देख सकते हो, आपको शायद दिख रहा होगा, दिस इज द क्वेश्चन सेंट बाय माय स्टूडेंट, जैसा उन्होंने भेजा है बच्चे ने, इससे साफ मुझे पिक्चर मिली नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये बोला गया। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो कि करंट जब यहाँ से इंटर करेगा, मान लो एक बैटरी आप लगा देते हो, ऐसे करंट ऐसे इंटर करेगा, तो यहाँ पे तीन रास्ते हैं, 1, 2 और 3, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेस वाला पाथ है, राइट, लेस, तो सारा का सारा करंट इधर ही जाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब मान लो आपके पास कहीं आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको तीन रास्ते मिले, यहाँ पे मिला जीरो ट्रैफिक, इधर है बहुत हैवी ट्रैफिक, तो नहीं जाओगे ना, आप तो जाओगे जहाँ पर ट्रैफिक जीरो है, तो आप ऐसे ही जाओगे, सीधी सी बात है, यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ पे आओगे, आप इधर आओगे, इधर नहीं जाओगे, आप जिधर रेजिस्टेंस है उधर करंट नहीं जाना चाहता है, वो तो मजबूरी में जाता है कि भाई चलो कोई रास्ता नहीं है,
लेकिन जब रेजिस्टेंस लेस पाथ हो तो करंट तो नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे आएगा फिर वापस ऐसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लेस पाथ है, ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, यानी कि बाकी रेजिस्टेंस में तो करंट होगा ही नहीं, यानी कि बाकी आपको सर्किट की जरूरत ही नहीं है, ये यूजलेस सर्किट आपको गिवन है। कहने का मतलब है कि आपके पास ऐसा सर्किट है, बाकी कहीं कोई करंट जाएगा ही नहीं, दिस इज आर एंड दिस इज आर, सो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल ये हो जाएगा 2R, दिस ऑप्शन 1। प्लीज मेक अ नोट, और आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, साफ सुथरी पिक्चर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। बाय बच्चों, टेक केयर।